हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग टारगेट 50 डेज की बैच का आज 9th क्लास है। इसमें हम लोग ट्रिपल जी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके एमसीक्यू जो आते हैं पेपर में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपको कहीं से भी इधर बुक या अदर की प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाले हैं, जिसके लिए आपको केवल इसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब पर चैनल पर आपको कंटिन्यू देखते रहना है। यहाँ पर हम लोग क्या होता है, हर बार अपडेटेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से बुक्स में वही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस के साथ में सिलेबस दिया रहता है, उसमें हर बार हर मंथ में जो पेपर होते हैं वो चेंज नहीं करते हैं। उनका सिलेबस उतना है, उतना ही वो लोग रखते हैं। बट यहाँ पर पेपर में हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, जिससे कि बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर उनको सेम क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, जिससे कि उनका पेपर आसानी से क्लियर नहीं होता या फिर अच्छा ग्रेड नहीं आता है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है ट्रिपल सी की 50 डेज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास, और उसके साथ हम आपको देंगे प्रीवियस मंथ के जितने भी पेपर होंगे उनकी साथ में सीरीज भी आप लोगों को दी जाएगी। तो इसके लिए आप लोग चैनल पे बने रहें और इसका डेली की डेली क्लासेस को कंप्लीट करते रहें। एक साथ में सारी क्लासेस कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि डेली की डेली हम लोग क्लास अटेंड करते रहें। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मिल रहा होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन। लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देते हैं। चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन को क्लिक करना होता है, टिक करना होता है। पेपर देने का तरीका क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आज। पेपर जब हम लोग जाते हैं एग्जाम सेंटर पर, तो वहाँ पर क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद 30 सेकेंड के बाद, 30 सेकेंड के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आता है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस होम है, बी ऑप्शन होम है, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंड है, और डी ऑप्शन है इंड है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, ए बी सी डी में से सही आंसर कौन सा है। जैसा कि यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग में जाना है तो उसका मतलब होम पे जाना है। अब होम में यहाँ पर 2 ऑप्शन उन्होंने दे दिए, कंट्रोल प्लस होम और होम। तो हमें लाइन की अगर शुरुआत में जाना है, पेज की शुरुआत में जाने के कंट्रोल होम करते हैं। अगर हमें लाइन की शुरुआत में जाना है तो उसके लिए सिंपल होम ऑप्शन का चूज करेंगे। तो यहाँ पर होम ऑप्शन हमारा कौन सा है, होम ऑप्शन हमारा है कंट्रोल प्लस होम था, और दूसरा कंट्रोल प्लस केवल होम था। बी ऑप्शन सही है, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटर की स्क्रीन पर है। इन विंडोज 10 व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द टेकिंग ए स्क्रीनशॉट। विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। विंडोज 10 के क्वेश्चन अच्छे खासे पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन 2 का सही आंसर कौन सा है। ए ऑप्शन है आर्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन, सी ऑप्शन प्रिंट स्क्रीन, डी ऑप्शन शिफ्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। हमें स्क्रीन को स्क्रीन शॉट लेना है, तो स्क्रीन शॉट लेने के लिए नॉर्मल हमें हमारे सिस्टम में प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। लैपटॉप में भी दिया होता है और कंप्यूटर में भी दिया होता है। प्रिंट स्क्रीन का बटन पहले से इसमें दी है, उस बटन का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर हुआ सी, प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं। फटाफट सभी लोग आंसर अपना टिक कर लेंगे। प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, सी वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन नहीं, सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर की स्क्रीन पर, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम एंड रो ऑफ ए सेल इन ए लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट कार्ड। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं। किसी सेल और रो की कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज द सेल, उसको सेल कहा जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में उसे क्या किस नाम से बुलाया जाता है। अब ऑप्शन आपको ए मिलता है सेल एड्रेस, बी ऑप्शन मिलता है सेल नेम, सी ऑप्शन है सेल रेफरेंस, और डी ऑप्शन है
सेल लोकेशन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ए बी सी डी ऑप्शन में से कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आंसर टाइप करना है। क्वेश्चन के साथ कमेंट सेक्शन में आंसर सभी को टाइप करना है। जिन लोगों को आता है और जिन लोगों को नहीं आता वो भी अपना आंसर एक बार देख के चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। अपनी तैयारी को चेक करने का सही तरीका ये है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना था आपको। जिन लोगों ने आंसर दिया गुड। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है सेल रेफरेंस। सी ऑप्शन सही है, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस सही ऑप्शन है, सेल रेफरेंस राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर की स्क्रीन पर व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फार्मूला। फार्मूला जो यहाँ पर एक दिया है इक्वल 100 स्लैश सब्ट्रैक्ट का सिंबल है और 20 है। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 100/-20 फार्मूला का आउटपुट क्या होगा। अब यहाँ पर दोनों क्वेश्चन हमें मिले, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं। जब भी क्वेश्चन आपको समझ में आए तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के करें। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उनको तो इंग्लिश मीडियम से ही आराम से पढ़ के क्वेश्चन को आंसर को वहाँ से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है 5 है, बी ऑप्शन है -5 है, सी ऑप्शन एरर है और डी ऑप्शन 0 है। तो ये जो मैथ के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो पता होगा। अगर हम यहाँ पर 100/-20 दिया है तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 5 आएगा। कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर अगर 20 दिया है और यहाँ पर 100 दिया, 20/2500 हुआ और यहाँ पे माइनस का सिंबल था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन कैसे हुआ पूरा एक्सप्लेन हमने किया, आपको समझना है बस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट व्हेन देयर हैज अपेयर इन सेल। अगर सेल में हैज सिंबल बना है तो क्या प्रदर्शित करता है। सेल में हैज तो क्या प्रदर्शित करेगा। ये ऑप्शन आपको मिल रहा है व्हेन द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव। बी ऑप्शन है व्हेन द सेल विथ इज नॉट सफिशिएंट। सी ऑप्शन है व्हेन देयर इज एन एरर इन द फार्मूला, फार्मूला में एरर है। डी ऑप्शन है व्हेन द सेल इज एम्प्टी या फिर सेल एम्प्टी है। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन है। क्वेश्चन को आंसर कमेंट सेक्शन में आपको आंसर नहीं टाइप करना है, केवल कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। जैसे 5 का ए बी सी जो सही है तो 5 लिखने के बाद में उसको ऑप्शन यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताना है, कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है बी व्हेन द सेल विथ इज नॉट सफिशिएंट। जब सेल का विथ उसकी चौड़ाई जो होती है वो कम होती है तो वहाँ पर हैज बन के आ जाता है, और जब हम उसको उसकी विथ को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पर हैज की जगह जो भी हम टाइप करते हैं वो वहाँ पर शो करने लगता है। इसका 5 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन निम्नलिखित में से सूचना सुरक्षा का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आपको पर्पज ऑफ सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, ये उद्देश्य क्या नहीं है ये आपको बताना है। इज नॉट पर्पज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का पर्पज नहीं। ए ऑप्शन है डिटेक्शन, बी ऑप्शन है प्रिवेंशन, डी ऑप्शन है डिटरमिनेशन और डी ऑप्शन है रिस्पॉन्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा है। इस चारों ऑप्शनों में से आपको फटाफट आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होता है सी ऑप्शन है। इसका उद्देश्य सुरक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता है, पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं होता है। जो 3 ऑप्शन दिए वो करेक्ट हैं, ये यहाँ पर रॉन्ग है। तो यहाँ पर इसको हमने टिक किया है सी ऑप्शन। डिटरमिनेंट ये नहीं होता है, अदरवाइज तीनों पाए जाते हैं सुरक्षा में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना हो सकता है। इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना हो सकता है आपको बताना है। फटाफट सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर को टाइप करना है। ए ऑप्शन है 400%, बी ऑप्शन है 600%, सी ऑप्शन है 3000% और डी ऑप्शन है 100%। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। इसका इम्प्रेस का बताना है। तब तक जब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं तब तक इससे और कौन से क्वेश्चन आते हैं उनको भी देख लेते हैं। इम्प्रेस में अधिकतम अगर पूछा गया है, यहाँ पर अगर न्यूनतम कर दें सेम, मतलब मिनिमम जूम कितना होता है, तो मिनिमम जूम कितना होता है
आप लोगों को बताना मिनिमम जूम कितना होता है। मिनिमम मिनिमम इसका होता है 5% जूम होता है। अगर हम इम्प्रेस में न्यूनतम जूम लें तो वो 5% होता है। मैक्सिमम कितना होता है हमारा 3000% होता है। 3000% इसका जूम होता है। मैक्स इसका सही ऑप्शन है सी, 3000%। 3000% इसका सही आंसर है। होता है मिनिमम 5% और मैक्सिमम 3000% होता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विच ओएस इज कॉल्ड द फर्स्ट ओएस। किस ओएस को फर्स्ट ओएस कहते हैं? किस ओएस को फर्स्ट ओएस कहते हैं? तो ए ऑप्शन विंडो, बी ऑप्शन डॉस, सी ऑप्शन GMOS और डी ऑप्शन है यूनिक्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इन विंडो फर्स्ट नहीं होता है, डॉस भी नहीं फर्स्ट है, यूनिक्स भी नहीं फर्स्ट है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? सी ऑप्शन बचा है। सी ऑप्शन GMOS, ये हमारा फर्स्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ओएस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस में इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच द हॉरिजॉन्टल अलाइन कैन नॉट बी परफॉर्म। लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्षैतिज अलाइनमेंट कौन सा नहीं हो सकता है? क्षैतिज अलाइनमेंट कौन सा नहीं हो सकता है आपको बताना है। फटाफट सभी को करेक्ट आंसर देना है। ए है लेफ्ट, बी है राइट, सी है सेंटर, डी है टॉप। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर नहीं होता है, कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है। ये कैल्क का पूछा गया है, कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, इनमें सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, फटाफट आंसर देने हैं। इसका ए ऑप्शन है लेफ्ट, बी ऑप्शन है राइट, सी ऑप्शन है सेंटर और डी ऑप्शन है टॉप। इन चारों ऑप्शनों में से आपको देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, सेंटर भी पाया जाता है, जबकि टॉप जो ऑप्शन है ये नहीं होता है, ये टॉप अलाइनमेंट नहीं होता है। यहाँ पर इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपको बताना, हाउ इज एन इनक्रिप्टेड फाइल प्रेजेंटेड। इनक्रिप्टेड फाइल को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? इनक्रिप्टेड फाइल को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्लेन टेक्स्ट, बी ऑप्शन है चिपर टेक्स्ट, सी ऑप्शन है सोर्स कोड और डी ऑप्शन है बाइनरी कोड। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही है। चारों ऑप्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर है। एक प्लेन टेक्स्ट है, बी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है हमें चिपर टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो इनक्रिप्टेड फाइल होती है चिपर टेक्स्ट के नाम से जानी जाती हैं, के रूप में प्रस्तुत होती है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाता है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसका सही ऑप्शन तो है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्यूटर की स्क्रीन पर। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेल फॉर्मेट विजार्ड। सेल फॉर्मेट विजार्ड के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आपको ऑप्शन ए मिलता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, बी ऑप्शन मिलता है कंट्रोल प्लस ए, सी ऑप्शन है आल्ट प्लस F1 और डी ऑप्शन है F2। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा। सेल फॉर्मेट विजार्ड के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा है। अब हम लोग को जब कैल्क में या फिर एक्सेल में हम लोग कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे हमने कोई डेट डाल दी, उसका फॉर्मेट बदलना है, जैसे MMYYDD DDMMYY, तो उसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस 1 का यूज करते हैं। कंट्रोल 1 से उसको फॉर्मेटिंग उसकी चेंज कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 1 11 का सही आंसर कंट्रोल 1। क्वेश्चन नंबर 12, इन लाइनेक्स डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। क्या लाइनेक्स माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है? आपको बताना है क्या लाइनेक्स माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। सही आंसर ए से ट्रू है, बी ऑप्शन फॉल्स है। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है ट्रू है, बी फॉल्स है। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं डेवलप किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हुआ फॉल्स।
इसका सही आंसर क्या हुआ? फॉल्स। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का बताना है विच ओएस प्रोसेस्ड एन एप्लीकेशन यूजिंग द मल्टीपल प्रोसेसिंग करेंसी। यहाँ पर जो ओएस है वो प्रोसेस ऑफ मल्टीपल यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसिंग करेंसी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर दिया है। एक ओएस जो कई प्रक्रियाओं का उपयोग करके एक एप्लीकेशन में समवर्ती संसाधित करता है उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, सी ऑप्शन है मल्टीटास्किंग ओएस, बी ऑप्शन है मल्टीटास्किंग ओएस, सी ऑप्शन है मल्टी थ्रेडिंग ओएस और डी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन राइट आंसर, मल्टीटास्किंग ओएस। मल्टीटास्किंग ओएस इसका राइट आंसर है मल्टीटास्किंग ओएस। एक टाइम पर कई सारे टास्क लेके मल्टी हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द ऑटो करेक्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? अब यहाँ पर 4 शॉर्टकट की दी हैं। इन चारों शॉर्टकट की में से कौन सी शॉर्टकट की इसके लिए यूज करते हैं? ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F7, बी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F7, सी ऑप्शन है F7 और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F3। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सी यूज करते हैं ऑटो करेक्ट के लिए। ध्यान रखना है यहाँ पर ऑटो करेक्ट के लिए तो F7 की शॉर्टकट की हम जानते हैं स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर के लिए यूज की जाती है। स्पेलिंग अगर कोई चेक करना है तो उसके लिए F7 का यूज करेंगे। शिफ्ट प्लस F7 हम लोग यूज करते हैं ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर के लिए। कंट्रोल F7 थिसारस की शॉर्टकट की होती है। थिसारस इसके द्वारा हम सिनोनिम्स देख सकते हैं। तो इसका थर्ड जो दिया है डी कंट्रोल प्लस F3, इसका राइट आंसर हुआ कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, इज रैम रोम ए वोलाटाइल मेमोरी? क्या रोम एक वोलाटाइल मेमोरी है? ऑप्शन ट्रू है और फॉल्स है। दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको बताना है कि कौन सा है। रोम वोलाटाइल नहीं, रैम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रोम जो होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी नहीं होती। तो इसका सही आंसर है बी फॉल्स, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 16, हु कनेक्टेड टू डिफरेंट लाइन्स? दो अलग अलग लाइन को कौन जोड़ता है? राउटर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन हब है, सी ऑप्शन है ब्रिज है और डी ऑप्शन है स्विच है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है, सही है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है ब्रिज। ब्रिज इसका सही आंसर है। जिस तरीके से टू प्लेसेस को ऐड करने के लिए ब्रिज का यूज करते हैं और जोड़ने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग नेटवर्क को जोड़ने के लिए, लैंड नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द हार्डवेयर द फिजिकल एड्रेस प्रॉपर्ली नो एज द नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में हार्डवेयर भौतिक पते को लोकप्रिय रूप में किस रूप में जाना जाता है? आपको ए ऑप्शन मिलेगा आईपी एड्रेस, बी ऑप्शन है मैक एड्रेस, सी ऑप्शन है वर्चुअल एड्रेस, डी ऑप्शन है लॉजिकल एड्रेस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस जो होता है वो हार्डवेयर का भौतिक पते का एड्रेस होता है। मैक एड्रेस हार्डवेयर डिवाइस का एड्रेस होता है। ऑप्शन बी 17 का बी ऑप्शन सही है, मैक एड्रेस। 17 का बी ऑप्शन सही है, मैक एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, वेयर इज डेटा स्टोर व्हेन यूजिंग द प्रोसेसर? प्रोसेसर का उपयोग करते समय डेटा कहाँ स्टोर होता है? ए ऑप्शन हार्ड डिस्क, बी ऑप्शन रैम, सी ऑप्शन रोम और डी ऑप्शन है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं आपको बताना है, किस लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का। अब इनमें से प्रोसेसर डेटा प्रोसेस करते समय कौन सा कहाँ पे डेटा स्टोर होता है? तो प्रोसेस करते समय हमें पता है रैम में डाटा स्टोर होता है। कहाँ होता है? रैम में डाटा स्टोर होता है। तो इसीलिए जब व्हेन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई लॉस देन डेटा लॉस हो जाता है। अगर प्रोसेस के टाइम पे हमारा पावर सप्लाई बंद हो जाए तो हमारा डेटा भी लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का रैम। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट टाइप ऑफ द स्कैनर इज ए फ्लैट बेड? फ्लैट बेड किस प्रकार, फ्लैट बेड टाइप का स्कैनर है, किस प्रकार का स्कैनर है?
ट्रू ऑप्शन है, फ्लैट बेड यहाँ पर या फिर फॉल्स है। फ्लैट स्कैनर जो होता है वो फ्लैट बेड होता है, तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, तो इसका राइट आंसर है। स्कैनर जब भी देखा होगा तो देखा होगा फ्लैट बेड होता है, एकदम फ्लैट टाइप का स्कैनर होता है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाज यूएसडी लॉन्च इन इंडिया? भारत में यूएसडी कब लॉन्च हुआ था? आपको बताना भारत में यूएसडी कब लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 का बताना सही है आंसर कौन सा है। क्वेश्चन ए ऑप्शन है 2010, बी ऑप्शन 11 में है, और सी ऑप्शन है 2012 में है, डी ऑप्शन है 2014 में। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 2012, सन 2012 में ये भारत में लॉन्च हुआ था। यूएसडी कब लॉन्च हुआ था? सन 2012 में लॉन्च हुआ था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कैन ए कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज? क्या कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल सकता है? ऑप्शन ए है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज इनटू कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज? ऑप्शन दोनों में से बताना है कि कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है ट्रू, ये हाई उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर सकता है। कंपाइलर जो होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22, हु इन्वेंटेड द एबीसी कंप्यूटर? एबीसी कंप्यूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है? एबीसी कंप्यूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है, बताना है आपको। ऑप्शन जॉन विक्टेंस, इंटरसॉफ्ट, क्रिफोवोल्ड, बेरी। इन दोनों ऑप्शनों में से या तो फिर दोनों सही है, बोथ ए बी, या फिर चार्ल्स बाबेज। इनमें से बताना है आपको कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। इसका बोथ ए बी, दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज ईसीएस स्टैंड फॉर बैंकिंग? बैंकिंग में ईसीएस का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है बैंकिंग में ईसीएस का पूर्ण रूप क्या है। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम, और डी ऑप्शन है इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर कौन सा है, अगर जिसको आता है कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ये इसका राइट आंसर होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइडों को एक ही स्क्रीन पर देखने के लिए किस स्क्रीन का उपयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन इज यूज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस टू व्यू स्लाइड ऑन स्क्रीन? ऑन स्क्रीन पर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन नॉर्मल व्यू, बी ऑप्शन आउटलाइन व्यू, सी ऑप्शन है स्लाइड सॉल्टर व्यू, डी ऑप्शन है नोट्स व्यू। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर है 24 का सी ऑप्शन, स्लाइड सॉल्टर व्यू। स्लाइड सॉल्टर व्यू इसका राइट आंसर है, स्लाइड सॉल्टर व्यू। 24 का सी ऑप्शन, स्लाइड सॉल्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन, स्लाइड सॉल्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 25, विच प्रोग्राम वाज रिलॉन्च एज ए स्वच्छ भारत मिशन? कौन सा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के रूप में फिर से शुरू किया गया? ये सारे नए क्वेश्चन हैं, आप लोगों को पहली बार दिख रहे होंगे। बुक में भी आप लोगों ने, जिन लोगों ने पढ़ाई की, वहाँ पर भी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं है, बट पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है, सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। 25 नंबर का राइट आंसर बताना है। ए ऑप्शन है निर्मल भारत अभियान, बी ऑप्शन है ग्राम स्वराज अभियान, सी ऑप्शन है जनधन योजना, डी ऑप्शन है डिजिटल इंडिया। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसका सही आंसर है ए, निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान जो होता है, ये स्वच्छ भारत मिशन का फिर से शुरू की गई एक लॉन्च की गई एक मिशन है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डू यू ब्रेक लाइन विदाउट द क्लियरिंग द पैराग्राफ? पैराग्राफ को बदले बिना लाइन कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ए ऑप्शन है इंटर है, बी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस इंटर है, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंटर है, डी ऑप्शन है आल्ट प्लस इंटर है। इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। ये क्वेश्चन लगभग सभी को आता होगा,
सब लोग जिनको आता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर टाइप करेंगे। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में से कौन सा आंसर राइट है। तो इसका बिना लाइन को, बिना पैराग्राफ बदले लाइन अगर ब्रेक देना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं शिफ्ट के साथ इंटर। शिफ्ट के साथ इंटर यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ इंटर वाली बटन यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी डेज इन ए चेक वैलिड फॉर दिस द इशू। चेक इशू होने के बाद कितने दिनों तक वैध रहती है, ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कितने दिन चेक इशू होने के बाद में कितने दिनों तक वैलिड रहती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 मंथ, बी ऑप्शन 2 मंथ, सी ऑप्शन 3 मंथ और डी ऑप्शन है 6 मंथ। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर है सी 3 मंथ। चेक जो होती है 3 मंथ इशू होने के बाद 3 मंथ तक वैलिड रहती है। कहीं भी बैंक में जाके हम उसका पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट उसका रिसीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद है 28। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर है। अब इसमें दिया है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द यूजिंग केवाईसी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए केवाईसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। 4 ऑप्शन है। टू वेरीफाई कस्टमर एड्रेस ओनली, बी ऑप्शन है टू वेरीफाई कस्टमर आइडेंटिटी एंड द प्रिविलेंस फ्रॉड, सी ऑप्शन है टू चेक द बैंक बैलेंस, डी ऑप्शन है टू ब्लॉक डुप्लीकेट अकाउंट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। पहला है ग्राहक के पते को सत्यापित करना, दूसरा है ग्राहक की पहचान और सत्यापित करने के लिए धोखाधड़ी रोकने के लिए, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है बैंक बैलेंस की जांच करने के लिए और चौथा ऑप्शन है डुप्लीकेट खातों को ब्लॉक करने के लिए। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है बी टू वेरीफाई कस्टमर आइडेंटिटी एंड द प्रिविलेंट फ्रॉड। इससे बचने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, तो इसके लिए इसका यूज किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई यूज्ड ऑफ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। 4 ऑप्शन, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बी ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सी ऑप्शन है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, डी ऑप्शन है अर्जेंट पेमेंट इंटरेक्टिव। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 29 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका राइट आंसर है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर की स्क्रीन में विच इज द कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट लिब्रे ऑफिस राइटर। न्यू डॉक्यूमेंट राइटर में बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। कंट्रोल एन से न्यू पेज होता है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है, कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर सकते हैं, कंट्रोल पी से हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या था, विच इज द कॉम्बिनेशन इज क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट करने के लिए तो इसका ये ऑप्शन सही है, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए राइट आंसर, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एन, ए ऑप्शन सही है, कंट्रोल प्लस एन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज एस मीन्स इन HTTPS। HTTPS में एस का क्या मतलब होता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट आप सबको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। एस का मतलब ए ऑप्शन सर्विस है, बी ऑप्शन सिक्योर है, सी ऑप्शन है सिस्टम है, डी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका 31 का बी ऑप्शन सिक्योर, सुरक्षित रखने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम्स का यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कुछ राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट है। तो इसका राइट आंसर है सी कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 फटाफट करना है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर देखा जाता है, आता है। ए ऑप्शन है टू इंक्रीज द इंटरनेट स्पीड, बी ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस, सी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है टू मैनेज नेटवर्क कनेक्शन और डी ऑप्शन है टू स्टोर नेटवर्क डेटा। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। इसका राइट आंसर है 33 का राइट आंसर आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क फायरवॉल का उद्देश्य आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है बी टू प्रोटेक्ट द
फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस को बचाने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एएलयू इन द सीपीयू। सीपीयू में एएलयू का क्या कार्य है? ए ऑप्शन है कंट्रोल द फ्लो डेटा, टू परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, सी ऑप्शन टू स्टोर द टेम्परेरी डाटा, डी ऑप्शन है टू मैनेज इनपुट एंड आउटपुट सर्विसेज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। 34 का आपको राइट आंसर देना है। 34 का आपको राइट आंसर देना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। सीपीयू में एलयू का तो इसका अंकगणित तार्किक कार्य करने के लिए इसका यूज किया जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। एलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कार्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी सीपीयू और डी माउस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है सीपीयू। सीपीयू राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट में डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है डिजिटल नेटवर्क सर्विसेज, बी ऑप्शन है डेटा नेमिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, डी डायनेमिक नेटवर्क सिक्योरिटी। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। सही ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम राइट आंसर सी, डोमेन नेम सिस्टम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। लास्ट क्वेश्चन, सभी को आंसर देना है इसमें। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए ऑप्शन है एमएस एक्सेल, बी ऑप्शन है पावर पॉइंट, सी ऑप्शन है टैली ERP9 और डी ऑप्शन है विंडो 10। इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? हम देखते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली लगभग एक जैसे सॉफ्टवेयर हैं। विंडो जो है ये डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज 10 हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज 10 क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब लोग इन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन करें और कई बार एक बार में अगर नहीं हो रहा है तो 2 बार भी देख सकते हैं। अगर उसके बाद में भी है कि उसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद अभी जैसे हमारी 10 क्लास कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन डेली क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं स्टूडेंट, उनको हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। वो आप लोग घर से भी, कहीं से भी आप देख रहे हो घर से भी कर सकते हैं, कहीं भी दे कभी भी किसी भी टाइम पे करके आंसर को वहाँ पर हमारे पास आपको भेजना होगा। 10 क्लास कंप्लीट करने के बाद जो भी क्लास डेली कर रहे हैं उनको इसी क्लासेस से हम लोग टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे अपने आंसर को चेक करने के लिए। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।